मायावती जी एक दो क्या नाम है धोखा है, या हमने कभी ये नहीं कहा कि साहब वो लुटेरों का गैंग है, हमने कभी ये नहीं कहा कि बहुजन समाज पार्टी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। स्वागत है आप सभी का GTV इंडिया न्यूज पर। सहारनपुर जनपद की राजनीति में बड़ा उलटफेर हुआ है और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक इमरान मसूद बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गए हैं। इमरान मसूद के बहुजन समाज पार्टी में शामिल होने से समाजवादी पार्टी पर कितना असर पड़ेगा और आगामी जो नगर निकाय चुनाव है उसमें समाजवादी पार्टी क्या निर्णय लेगी, क्योंकि बड़े नेता माने जाते हैं सहारनपुर जनपद के इमरान मसूद, तो अब वो पार्टी छोड़कर चले गए। क्या राय मझाई राणा जी की है? समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रदेश सचिव है चौधरी मझाई राणा जी और समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए दिन रात लगातार संघर्ष करते रहते हैं। तो सबसे पहले तो स्वागत है राणा जी आपका हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपकी पूरी टीम का भी। राणा जी, अभी नेताजी का निधन ही हुआ था, श्रद्धांजलि सभा से पहले हमने आपको फ़ोन किया था। जब इमरान मसूद समाजवादी पार्टी छोड़कर गए तो आपने कहा था कि अभी तो हमारे जो नेताजी हैं उनकी श्रद्धांजलि सभा भी नहीं हुई और नेता इस बारे में हम अभी कुछ कहना नहीं चाहेंगे। लेकिन अब आपकी पार्टी की जो श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम का आयोजन किया गया था वो पूर्ण हो चुका है, तो अब क्या कहेंगे? इमरान मसूद समाजवादी पार्टी छोड़ कर गए हैं तो कैसा? देखिए तोमर साहब, जहाँ तक जिस व्यक्ति का आप नाम ले रहे हो उनका रिकॉर्ड रहा है कि वो एक पार्टी से दूसरी पार्टी, दूसरी पार्टी से तीसरी पार्टी, तीसरी पार्टी से चौथी पार्टी में कूदने का उनका एक रिकॉर्ड है। और वो जब तक उनकी पोल खुलती है तब तक वो दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। वो अपने आप में कुछ नहीं है, सिर्फ मीडिया और मीडिया के भाइयों ने उनको बहुत बड़ी तोप बना रखा है। यानी जमीनी स्तर पर कुछ नहीं है? जमीनी स्तर पर वो कुछ नहीं, वो धोखा है। वो समाज के लिए भी धोखा है, गांव में कौम के लिए भी धोखा है और देश के लिए भी धोखा है। देश के लिए धोखा, ये तो बहुत बड़ा आरोप है। बिल्कुल बहुत बड़ा आरोप है। देश के लिए धोखा इसलिए है कि जो कुछ सांप्रदायिक ताकतें भारतीय सभ्यता और संस्कृति को तहस नहस करने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं, वो भी उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करता है जिससे भारतीय सभ्यता और संस्कृति को तहस नहस किया जा सके, उसको तोड़ा जा सके। इसलिए मैं कहता हूँ, बिल्कुल बहुत साफ शब्दों में इस बात को कहता हूँ, ये लोग धोखा हैं। इनका अपना कोई ज़मीर नहीं है, इनकी अपनी कोई धरती नहीं है। चंद लोगों को इन्होंने हायर कर रखा है और हायर करने के बाद वो चंद लोग ही इनको महिमा मंडित करते रहते हैं। वो इनको कोई शेर बोलता है, कोई कुछ और बोलता है, कोई कुछ और बोलता है, कुछ और नारे लगाने का काम करता है। इसलिए इनके पास कुछ नहीं है। और जहाँ तक समाजवादी पार्टी का संबंध है, समाजवादी पार्टी एक समुद्र है। समाजवादी पार्टी के अंदर लोग आते रहते हैं और जाते रहते हैं, आते रहते हैं और जाते रहते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी अपने साथ आज़ादी के बाद से और आज तक खड़ी हुई है और खड़ी रहेगी। मैं आपको बहुत विश्वास के साथ इस बात को कहना चाहता हूँ। 2022 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी में इमरान मसूद शामिल हुए और अब कहा कि उनकी समाजवादी पार्टी में उनका अपमान हुआ है, उनको सम्मान नहीं दिया गया, जिसके चलते वह पार्टी छोड़ रहे हैं। तो इसमें कितनी सच्चाई है, क्या मानते हैं? देखो, जहाँ तक समाजवादी पार्टी के अंदर उनको शामिल होने का मामला है और समाजवादी पार्टी को उनको छोड़ने का मामला है, जहाँ तक समाजवादी पार्टी ने उनको सम्मान दिया या नहीं दिया, समाजवादी पार्टी कभी किसी का अपमान नहीं करती है। समाजवादी पार्टी ने भरपूर सम्मान देने का काम किया। चुनाव तो लड़ा है नहीं, लेकिन मैं वही बताना चाहता हूँ आपसे, लेकिन उनका दिमाग सिर्फ ये था कि मुझे सम्मान तब मिलेगा जब मैं चुनाव लड़ूंगा। और चुनाव लड़ने के लिए वो समाजवादी पार्टी के अंदर आए थे। चुनाव लड़ने के लिए ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ने का काम किया था और आप भी चुनाव लड़ने के लिए ही उन्होंने समाजवादी पार्टी को छोड़ा और बहुजन समाज पार्टी का दामन पकड़ने का काम किया है। और उस पार्टी का दामन पकड़ने का काम किया है कि मैं कई बाइट, उनकी बाइट जो है ना वो वातावरण में घूम रही हैं, जिनमें वो कुछ दिन पहले ये बात कहा करते थे कि साहब पूरे देश के अंदर अगर कोई सांप्रदायिक ताकतों का मुकाबला कर सकता है तो वो कांग्रेस ही कर सकती थी। लेकिन कांग्रेस का भूत उतार करके उन्होंने फिर ये कहना शुरू कर दिया, अगर उत्तर प्रदेश के अंदर कोई सांप्रदायिक ताकतों को हराने की ताकत रखता है तो वो समाजवादी पार्टी है। और अब उनका भूत उतरने के बाद वो कहना चाहता है कि साहब अब तो केवल और केवल एक ही पार्टी बची है, वो बहुजन समाज पार्टी है। अरे बहुजन समाज पार्टी के बाद तो तुम्हारा नंबर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का है, तुम भारतीय जनता पार्टी की जाकर के तारीफ करना शुरू करोगे। हमने तो कभी नहीं कहा कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी एक दो क्या नाम है धोखा है, या हमने कभी ये नहीं कहा कि साहब वो लुटेरों का गैंग है, हमने कभी ये नहीं कहा कि बहुजन समाज पार्टी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है।
तुमने तो हमेशा एक ही बात कही कि बहुजन समाज पार्टी कोई पार्टी नहीं है, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। बहुजन समाज पार्टी तो एक लुटेरों का गैंग है, और उस गैंग के अंदर मैं कैसे शामिल हो जाऊंगा? आज उस लुटेरे के गैंग के अंदर तुम भी शामिल हो गए। इसका मतलब तुम्हारी मंशा सिर्फ लूटने की है, तुम्हारी मंशा सिर्फ केवल भ्रष्टाचार फैलाने की है। इसलिए बहुत साफ और स्पष्ट बात है, हम कभी आप आज तक हमने कभी किसी का अपमान करने की बात नहीं की, और नहीं आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, हमारे नेता ने कभी ये करने की बात की है कि साहब उन्होंने कोई किसी का निरादर करने का काम किया। और माननीय अखिलेश यादव जी तो उनको मैं समझता हूँ कि पहली ही मीटिंग में ये जांच लिया था कि ये कितने ताकतवर हैं, कितने कद्दावर हैं, कितना इनका कद है। इसलिए उनको टिकट दे करके जितनी सीटें आई हैं उनमें उन्होंने नुकसान तो किया, उन्होंने फ़ायदा तो नहीं किया। अगर वो इतने कद्दावर नेता थे और इतनी डींग हाँक करके वो आए थे तो उन्होंने कम से कम सहारनपुर का रिजल्ट देना चाहिए था। सहारनपुर का रिजल्ट क्यों नहीं दे पाए? वो उनका कद तो इसी से ही नापा जा सकता है। क्या आपने सहारनपुर का रिजल्ट नहीं दिया है और सहारनपुर का रिजल्ट उनका अगर आप देते तो हम आपके कद को भी मान लेते। पड़ोसी जिला शामली में 3 के 3 विधायक आपकी पार्टी से बने, गठबंधन के बने, और वहीं जो मुजफ्फरनगर में भी 6 में से 4, लेकिन सहारनपुर के परिणाम आपके मुफीद नहीं रहे। तो कितना असर अब आप मानते हैं? नगर निकाय चुनाव है, नगर निकाय चुनाव से ठीक पहले इमरान मसूद आपकी पार्टी छोड़कर चले गए, तो किस तरह से? देखो, मैं पहले तो इसका जवाब दे दूँ आपको शामली की सीट का। अगर इमरान मसूद शामली की सीटों पर चुनाव लड़ाने के लिए चला जाता, वोट मांगने के लिए चला जाता, तो वहाँ भी रिजल्ट कुछ विपरीत ही आते हैं। वो जिस सीट के ऊपर भी गया, जिन लोगों ने भी उसको नेता मान करके चुनाव लड़ने का काम किया, जिन लोगों ने भी उनके नाम से वोट मांगे हैं, धर्म सिंह सैनी, संजय गर्ग, अरे भाई धर्म सिंह सैनी हो, संजय गर्ग हो, XYZ हो, कोई भी हो, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, और कोई हो, जिस व्यक्ति ने भी उनको ये कहा कि मेरा नेता तो ये है, लोगों ने उनको बता दिया कि ये तो नेता ही नहीं है, उनकी बिरादरी ने उनको वोट नहीं दिया, उनका कद तो ये है। अब रही जहाँ तक आपने एक दूसरा सवाल किया है नगर निकाय और नगर निगम के चुनाव को लेकर के, समाजवादी पार्टी बहुत मजबूती के साथ नगर निगम का चुनाव भी लड़ेगी और नगर पालिकाओं के चुनाव भी लड़ेगी। और आने वाले समय में आपको ये पता चल जाएगा कि समाजवादी पार्टी का कद कितना ऊंचा है, समाजवादी पार्टी क्या कर सकती है। हम उस तरीके का कोई खुदाई दावा तो करते नहीं, जिस तरीके का दावा वो करता फिर रहा है, घूमता फिर रहा है। बहन जी के सामने भी उन्होंने जिस तरीके की डींग हाँकी है, अरे आज तुम बहन जी के सामने दावा कर रहे हो, कल जो है तुम जो तुम्हारी पोल खुलेगी उसमें तुम अपने आप ही तुम्हारा पता चल जाएगा कि तुम क्या करके आए हो, क्या नहीं करके आए हो। जहाँ तक नगर निगम के चुनाव का सवाल है, ये एक बार भूल से नगर पालिका सहारनपुर का चुनाव जीत गए थे, चेयरमैन बन गए थे एक बार भूल से, समाजवादी पार्टी से ही चुनाव जीत गए थे ये। और इन्होंने नगर पालिका के अंदर जो कुछ किया है लोग उसे चुनाव में बताएंगे। कहीं आप भ्रष्टाचार वाली बात जो मुकदमा पंजीकृत है, जो देखो मैं अभी नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो बात आप कह रहे हैं ये लोग कह रहे हैं, मैं तो नहीं कह रहा हूं। और जो उन्होंने किया है वो लोग बताएंगे, वही तो वोटर बतावेगा। भाई मैं मज़ाहिर राणा ने अगर कोई भ्रष्टाचार किया तो लोग ही तो बताएंगे ना कि मज़ाहिर राणा भ्रष्टाचारी है। और अगर किसी दूसरे ने भ्रष्टाचार किया तो लोग तो बताएंगे, लोग चुप थोड़े ही रहेंगे। लोग तो एक एक कड़ी को खोल करके बताएंगे कि इन्होंने कितने लाख रुपए उसमें से नगर पालिका के कोष में से निकाल करके कहाँ इन्होंने मकान खरीदा, कहाँ इन्होंने ज़मीन खरीदी, कहाँ इन्होंने कुछ अपने एम्पावरमेंट खड़ा किया है, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी सामने आपके। तो नगर पालिका परिषद गंगों से उनके भाई लड़ेंगे, आपका भी मूल रूप से संबंध गंगों से है, तो समाजवादी पार्टी चुनाव के लिए कितनी तैयार है गंगो नगर पालिका? ऐसे गंगो नगर पालिका के अंदर समाजवादी पार्टी पूर्ण रूप से तैयार है, चुनाव लड़ेगी, मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। प्रत्याशियों का ऐलान की संभावना कब तक? प्रत्याशियों के ऐलान की संभावना, अभी तो रिजर्वेशन भी नहीं हुआ, अभी तो पहले वेट करो, वेट एंड सी कि चुनाव जो है कौन आदमी चुनाव लड़ेगा। जब रिजर्वेशन आ जाएगा, रिजर्वेशन के आने के बाद हम उसी तरीके का कैंडिडेट सामने लाने का काम करेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि विधानसभा चुनाव में आपकी पार्टी से 20-20, 15-15 दावेदार थे, ऐसे ही नगर पालिका में भी हो रहा है, नहीं, और फिर गुटबाजी हो? नहीं, ऐसा हमारे यहाँ, उससे निपटने के लिए कितने तैयार? ऐसा हमारे यहाँ ना गुटबाजी थी, हमारे यहाँ तो गुटबाजी पैदा करने वाले लोग ही चले गए। जो गुटबाजी करने वाले लोग हैं, जिनकी घुंटी में ही गुटबाजी फैली हुई है, जिनके परिवार में ही गुटबाजी चल रही है, जिन्होंने अपने चचा के साथ ही गुटबाजी करने का काम किया है, जिनकी बदौलत वो आज सियासत में चमक रहे हैं, उसी आदमी को उन्होंने नीचा दिखाने का काम किया। 2 और पूर्व विधायक जाने वाले हैं, जो जिसे जाना वो जाएगा और जिसे आना उसको आएगा। अब कोई किसी को रोक तो नहीं रहा है,
लेकिन अगर ये कोई समझने लगे कि समाजवादी पार्टी मदन राणा के कंधों पे ही खड़ी है और मदन राणा कंधे हिला करके चल देगा तो समाजवादी पार्टी धराशायी हो जाएगी, तो ये गलतफहमी है। इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए आदमी को। किसी एक व्यक्ति से कोई पार्टी ना खत्म हुआ करती है और ना ही बना करती है। तो पूरी तरह से तैयार है, पूरी तरीके से तैयार है समाजवादी पार्टी। हर नगर पालिका के अंदर, हर निगम के अंदर, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर अपने कैंडिडेट लड़ाने का काम करेगी, मजबूती के साथ लड़ने का काम करेगी और उन लोगों की औकात बताने का काम करेगी जो 70-70 साल से बैठे हुए हैं। मैं गंगो नगर पालिका ही आपने जिक्र किया है, मैं गंगो नगर पालिका के में ही आपके चैनल के माध्यम से ही पूछूंगा कि चुनाव के अंदर किस तरीके का क्या मामला। 70 साल से आप हैं, एक खोखे वाले को आपने साल भर में 2 बार उजाड़ते हो और खोखे वाले को उजाड़ने में एक खोखा 1 साल की आमदनी में बनता है और वो 2 बार उजड़ गया अगर साल भर में, तो एक बार उसकी तो जो उसने कमाया उसमें चला गया और एक बार का वो कर्ज बंद हो गया। और आपने जो परमानेंट इंक्रोचमेंट है, जो अभी अभी आपने नगर पालिका में सड़क पर दुकानें बनवाने का काम किया जिन लोगों की, उनका तो इंक्रोचमेंट आप एक दिन भी नहीं हटाते। जो खोखे वाला बेचारा गरीब मजलूम बेसहारा व्यक्ति दुकान सड़क के किनारे अपने ठिया लगा करके 2 पैसे कमाता, अपने बच्चों का पेट पालने का काम करता है, तो उसको आप उजाड़ने पर खड़े हो। पूछा जाएगा ये बात कि खोखे वाले की क्या गलती है, फड़ी लगाने वाले की क्या गलती है, रेडी लगाने वाले की क्या गलती है कि उनको साल भर के अंदर पुलिस का डंडा चलवा करके उजाड़ते हो। और जो बड़े पैसे वाले लोग हैं वो सड़क में भी दुकान अगर बना लेते हो और अगर नगर पालिका का नोटिस भी उनको मिलता है, आप उस नोटिस को निरस्त कर देते हो, उस नोटिस को वापस ले लेते हो, तो ये तो पूछा जाएगा ना, आपको जवाब देना पड़ेगा आपके इस चुनाव के अंदर। आपको कहीं पर बख्शा नहीं जाएगा, आपसे 1-1 इंच का जो है जवाब लिया जाएगा कि आपने क्या किया 70 साल से। 70 साल से आप हैं नगर पालिका के अंदर, हम भी दोषी हैं आपको 70 साल तक राज करवाने के लिए, लेकिन कब तक रहेंगे। अब समाजवादी पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी, नगर पालिका, नगर पंचायत का और नगर निगम का चुनाव भी समाजवादी पार्टी एकमुश्त होकर के। अब समाजवादी पार्टी के अंदर कोई गुट नहीं है, अब समाजवादी पार्टी के अंदर सब कार्यकर्ता है। समाजवादी पार्टी ये सब ने देखा, अभी जिला पंचायत के चुनाव हुए थे, आपने देखा होगा उपचुनाव में किस तरह से खुल के हुआ। एमएलसी आपके जो नवनियुक्त एमएलसी हैं शाहनवाज खान वो अलग धड़े में थे, आसू मलिक आपके विधायक वो अलग थे, तो कैसे आप मानते हैं कि अब देखो, जहाँ तक मैं अभी जिला पंचायत का मैंने पहले भी आपको ये बताया था कि जिला पंचायत का चुनाव हो या कोई भी चुनाव हो, अब तक ये गुटबाजी वही लोग कर रहे थे जो आज सर के ऊपर पैर रख करके भागने का काम कर रहे हैं समाजवादी पार्टी से। तो अब कोई गुटबाजी समाजवादी अब समाजवादी पार्टी के अंदर कोई गुटबाजी नहीं होगी। अब समाजवादी पार्टी एक है, मजबूती के साथ लड़ने का काम करेगी, अपने वोटर का विश्वास जीत करके, अपने लोगों को अपना कारनामा बता करके, हमारी सरकार के अंदर किसको क्या मिला है ये बता करके। हमारी सरकार ने तो वो काम करने का काम किया है कि जो मजलूम है, बेसहारा है, विकलांग है, विधवा है, वर्ध है, छात्र है, किसान है, मजदूर है, दस्तकार है, बुनकर है, उन लोगों को प्रोत्साहन दे करके उनको आगे बढ़ाने का काम किया। लेकिन 2017, 19 और 22 के नतीजे तो कुछ और ही बता। देखो 2019, 2017, 2022 को तो छोड़िए आप, 2022 के अंदर हमारी सरकार नहीं गई। 2022 के अंदर तो सत्ता पक्ष ने प्रशासन को डरा करके धमका करके ऐलान कराया है। आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं प्रवेश भाई कि 80 सीटें तो वो हैं जो समाजवादी पार्टी जीत रही थी और उन्होंने डिक्लेयर कर दी, किसी से छुपी हुई नहीं है। अब चुनाव आयोग अगर सत्ता पक्ष के साथ खड़ा हो जाएगा तो मुझे लोकतंत्र कहाँ रहेगा। तो इसलिए मेरा आपसे ये कहना है कि 2022 तो छोड़े, 2022 में भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती है, 2022 के अंदर तो समाजवादी पार्टी ही जीती है। समाजवादी पार्टी की सरकार बननी चाहिए थी, लेकिन शासन और प्रशासन ने दोनों ने मिल करके ये घोलमेल कर करके सीटें डिक्लेयर कर ली, सीटें जीती नहीं गई हैं। जहाँ तक 17 और 19 का सवाल है, 17 और 19 में भी ऐसे ऐसे लोगों ने धोखा देने का काम किया जैसे लोग अब ये सरों के ऊपर पैर रख करके समाजवादी पार्टी से भागने का काम कर रहे हैं।
तो ये हमारे साथ मौजूद थे समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रदेश सचिव चौधरी मझाई राणा जी, जिनसे हमने बात की, चाहे वो इमरान मसूद के पार्टी छोड़ने वाला प्रकरण हो, इसके अलावा जो नगर पालिका के चुनाव है, नगर निगम के चुनाव है, उसको लेकर इन्होंने बताया कि समाजवादी पार्टी पूरी तरह से तैयार है और मजबूती से चुनाव लड़ेगी और जीत दर्ज करेगी। आगे भी नगर पालिका एवं अन्य अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज भी लाइक करें।